हेडलाइंस आपने जानी। खबर दें आपको, तुर्कम बॉर्डर के रास्ते अफगान खवातीन की फुटबॉल टीम का 26 रुकनी दस्ता पाकिस्तान पहुंच चुका है। तमाम खिलाड़ियों को तुर्कम बॉर्डर पर वीज़े लगाए गए। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत अशय खुर्दनोश के 10 ट्रक भी अफगानिस्तान भेजे गए हैं। और नौशहरा में वाटर सप्लाई मंसूबों में घपलों का इंकशाफ। पानी की फ्राहमी के सिलसिले में बोरिंग के नाम पर 50 लाख रुपए की खुर्द-बुर्द की गई। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग टीम की सिफारिशात पर एक्सटीएन पब्लिक हेल्थ ने 5 ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करके काम से रोक दिया। इसी बारे में मजीद अपडेट्स लेंगे। पेशावर से हमारे नुमाइंदे जमील खान हमारे साथ हैं। जमील, बताइएगा मजीद क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, ये नौशहरा में वाटर सप्लाई स्कीमों में खुर्द-बुर्द का इंकशाफ हुआ है और बोर करने के नाम पे 50 लाख रुपए फंड हड़प कर लिया गया है। 5 ठेकेदार इस सिलसिले में ब्लैक लिस्ट कर दिए गए और पब्लिक हेल्थ तो काम ने 20 लाख की रिकवरी कर दी है, जबकि मजीद रिकवरी भी जल्दी करेंगे। पहले भी इस तरह जो स्कीमें है इसमें खुर्द-बुर्द हो चुका था और 50 लाख रुपए की रिकवरी हो चुकी थी, लेकिन अब जो है ठेकेदारों को मुकम्मल तौर पर ब्लैक लिस्ट कर दिया गया और इंतजामिया के मुताबिक जो तहकीकात है वो जल्द मुकम्मल की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया जमील आपका। महंगाई ने निस्वार भी महंगी कर दी है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला दीन में निस्वार की 10 रुपए वाली पुड़िया 20 रुपए में मिलने लगी है। निस्वार फरोशों ने तय किया है कि जो 20 रुपए से कम में निस्वार की पुड़िया बेचेगा उस दुकानदार को 50,000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। सक्कर में कोरोना वैक्सीनेशन कराने वाले अफराद के खिलाफ महकमा ट्रांसपोर्ट भी हरकत में आ गया। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने पंजाब से कराची जाने वाली गाड़ियों को चेक किया। 10 से ज्यादा गाड़ियों का चालान भी किया गया। महकमा ट्रांसपोर्ट सक्कर के अमले ने सक्कर की कौमी शाहराह पर पंजाब से कराची जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग करते हुए SOP समेत कोरोना वैक्सीन न कराने वाले ड्राइवर और क्लीनर समेत 10 से ज्यादा गाड़ियों का चालान किया। RTO सक्कर फयाज मंगी का कहना है कि सिंध हुकूमत के अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ियां बंद और चालान की जाएंगी। अभी मौसम का अहवाल आपको बताएं। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में तेज बारिश हुई है। मौसम खुशगवार हो गया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदों से। ठट्ठा से सूरत हाल से हमें आगाह करेंगे ताज़ा गुल और सक्खर से हमें अपडेट करेंगे बिलाल महमूद। पहले चलते हैं ठट्ठा, जहां पर तेज तूफानी हवाओं के साथ बारिश से नशेबी इलाका जेर आब आ गया है। बिजली की फ्राहमी भी मुअत्तल है। बारिश से कारोबारी जिंदगी मफलूज होकर रह गया है। जानेंगे ठट्ठा की सूरत हाल और वहां से हमारे नुमाइंदे ताज़ा गुल हमारे साथ हैं। ताज़ा गुल, बताइएगा इन बारिशों के पानी की वजह से ठट्ठा में इस वक्त क्या सूरत हाल है? आज जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला ठट्ठा के हेडक्वार्टर मकली पर और गुज़श्ता 2 रोज़ से ठट्ठा उसके गर्दनाओं में शदीद गर्मी की लहर जारी थी। आज अचानक जो है नमाज के बाद जो है 3 बजे यहाँ अचानक तेज़ तूफ़ानी हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया और बारिश इतनी कदर ज़्यादा थी कि बारिश से कारोबारी ज़िंदगी मफलूज हो गई। और शहरी मौजूद है, इससे मालूम करते हैं क्या कहते हैं। आज ठट्ठा मकली समेत जो पसगिरदाई के जो इलाके हैं उसमें ज़बरदस्त बारिश हुई है। उस बारिश की वजह से बिल्कुल मौसम खुशगवार और बेहतरीन हो गई है। यही कहना था कि गुज़श्ता 2 रोज़ से गर्मी की शिदत ज़्यादा थी और तेज़ बारिश पड़ी है और जिसके नतीजे में मौसम तो खुशगवार हो गया, नशेबी इलाके भी ज़ेर आब हो गए। बारिश का सिलसिला अब आस्ते हो गया, जो वक्फे से हल्की हल्की बारिश का सिलसिला भी जारी है। सही, ताज़ा गुल आप हमारे साथ ही रहेगा। मीरपुर खास में भी अब्र रहमत बरस गई है। बारिश और ठंडी हवा से मौसम सुहाना हो गया है। मीरपुर खास वाले खुशगवार मौसम से कैसे लुत्फानंदोज हो रहे हैं ये जानते हैं बिलाल महमूद से। बिलाल, बताइएगा। बिल्कुल, मीरपुर खास वालों के चेहरे भी जो है वो खुशी से खिल उठे हैं। मीरपुर खास के अंदर गुज़िश्ता कई रोज़ से जारी गर्मी का जोर भी जो है टूट चुका है, क्योंकि मीरपुर खास वालों के हिस्से में भी जो है वो आज अब्र रहमत आई है। मीरपुर खास में अब्र रहमत बरसने के बाद जो गुज़िश्ता कई रोज़ से गर्मी का जोर था वो आज टूट चुका है। गर्मी का जोर टूटने से मीरपुर खास वालों के चेहरे जो है वो खुशी से खिल उठे हैं। यहाँ पर हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो इस वक्त भी जारी है। मीरपुर खास वालों के हवाले से अगर मैं बात करता हूँ तो घरों से निकल कर लोग जो है वो इस बारिश को एंजॉय भी कर रहे हैं, साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ खाने भी जो है वो एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया बिलाल महमूद, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ थे और ताज़ा गुल तमाम तर सूरत हाल से आप हमें आगाह कर रहे थे। मुल्क भर में जमात इस्लामी के ज़ेर तमाम महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाज वसी पैमाने पर जारी है। एहतजाज में शरीक कारकुनों और रहनुमाओं ने हुकूमत से अवाम को फौरी तौर पर रिलीफ फ्राहम करने का मुतालबा किया है। शहर शहर गाँव गाँव महंगाई की सदा। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ बड़ी एहतजाजी रैलियाँ।
फोर्टाबाद, सोकाड़ा, लोधरा, कोटरादा, किशन बिहाड़ी में जिला अमीर ने अपनी अपनी रैलियों की क़यादत की। मुकर्रिरीन ने कहा, वज़ीर आज़म और उसका खुशामदी टोला महंगाई और बेरोजगारी को ख़त्म नहीं कर सकता तो मुस्ताफ़ी हो जाए। मुजाहिरीन ने कहा, वज़ीर ख़जाना के बयानात और तर्ज अमल अवाम के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। लोअरदीर, जाफराबाद, ठट्ठा, हैदराबाद में भी बड़ी रैलियां निकाली गईं। शुरा हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ नारे लगा रहे थे। एहतजाजी मुजाहिरों में जमात इस्लामी के कारकुनों, जिम्मेदारान और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मकामी सनत पर जवाल के गहरे साए हैं। फैक्ट्रियां बंद होने से फैसलाबाद का एम्ब्रॉयडरी सेक्टर कबाड़ के भाव बिकने लगा है। इस इंडस्ट्री के जवाल की वजूहात जानने के लिए आइए देखते हैं फैसलाबाद से वकास शेराज की रिपोर्ट। फैसलाबाद के राणा अब्दुल गफूर की जिंदगी भर की जमा पूंजी माशियत की बदहाली की नजर हो गई। राणा अब्दुल गफूर एक एम्ब्रॉयडरी फैक्ट्री का मालिक था। कोरोना और लॉकडाउन ने कारोबार को बुरी तरह मुतासर किया। खाम माल और बिजली कीमत में इजाफे से कारोबार ठप हो गया। 1 करोड़ की फैक्ट्री सिर्फ 26 लाख में फरोख्त करने पर मजबूर हो गया। 21 साल का जितना भी हमने कारोबार बनाया था 3 साल में इन्होंने मिलिया मेड कर दिया। राणा अब्दुल गफूर ने न्यू न्यूज को बताया, कारोबार न होने से उसकी मशीनरी कबाड़ हो गई। इस शोबे से वाबस्ता दीगर लोगों की भी फैक्ट्रियां बंद हो गई। यूनिट बंद होने से हजारों मजदूर भी बेरोजगार हो गए। रोजगार न होने से इनके घरों में फाकों का आलिम है। हमारे इतने हालात खराब हो गए, हमारे वर्कर जो हैं, हमारे मजदूर जो हैं, उनके घरों में खाना नहीं पकता। सनतकार कहते हैं, छोटी सनतों के लिए बिजली की नरक 24 रुपए से बढ़कर 32 रुपए तक जा पहुंचे। मालकान ने भी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की ठान ली। एम्ब्रॉयडरी सेक्टर से न सिर्फ मजदूर और मालकान बेरोजगार होंगे बल्कि हुकूमत को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन वकार अहमद के साथ वकास शेराज, न्यू फैसलाबाद। ठट्ठा में पीपल्स पार्टी के दर्जनों कारकुनों का सिंध में पानी की किल्लत, महंगाई, बिजली और गैस की लोड शेडिंग और 16,000 मुलाजमीन की बरतरफी पर विफाकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी है। एहतजाज की क़यादत वज़ीर आला सिंध के मुआविन ख़ुसूसी सादिक अली मेमन, सैनिटर ससी पलीजो समेत दीगर सियासी कायदीन ने की। सखर में भी मुख्तलिफ महकमों से निकाले गए मुलाजमीन ने एहतजाज किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर ठट्ठा में महंगाई, पानी की किल्लत, बिजली और गैस की लोड शेडिंग और 16,000 मुलाजमीन की बरतरफी के खिलाफ एहतजाज किया। पंजनद और गुड्डू बैराज के बीच में जितने भी किलोमीटर का रास्ता है वो सारा पंजाब में आता है और वहाँ से बहुत ज्यादा पानी चोरी होता है जो कि सिंध के खाते में डाल दिया जाता है, जो कि बहुत बड़ी नाइंसाफी है। मुजाहिरीन का कहना था कि वफाकी पॉलिसियों से मुल्क की मईशत तबाह हो गई। तेल और डॉलर की कीमतों में मुसलसल इजाफे को मुस्तरद कर दिया। सखर में सुई गैस, स्टेट लाइफ, यूटिलिटी स्टोर्स, कारपोरेशन, सिविल एविएशन, OGDCL समेत मुख्तलिफ इदारों से निकाले गए अफराद ने प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने फैसले पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। नहरी पानी की अदम दस्तियाबी के खिलाफ तहसील रुझान के किसानों का एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि महकमा इनहार के मुलाजमीन की मिली भगत से नहरी पानी टेल तक नहीं पहुंचता, जिससे हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें सूखने लगी हैं। इलाके में पीने का पानी भी दस्तियाब नहीं है। मुजाहिरीन ने पानी के खाली बर्तन उठा रखे थे। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुतालबा किया कि तहसील रुझान के किसानों को नहरी पानी की फ्राहमी मुमकिन बनाई जाए। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल बूरेवाला में तीसरे रोज भी एहतजाज जारी। OPD बंद, मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। 3 दिन पहले मरीज के लाहिकीन ने नर्स पर तशद्दुद किया था। एक मुलजिम जेर हिरासत है। मजीद जान लेते हैं शेर खान खिची से। बिल्कुल, मैं इस वक्त तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल बूरेवाला में मौजूद हूँ। 2 रोज़ कबल कोरोना वार्ड में कोरोना की मरीज़ा के बुरसा ने उनकी वालदा को चेकअप ना करने की वजह से जो स्टाफ नर्स थी उस पर तशद्दुद किया, उसकी यूनिफॉर्म फाड़ दी। मकामी नर्सिंग स्टाफ और तहसील एडमिनिस्ट्रेटर ने अस्पताल में आज तीसरे रोज़ से हड़ताल जारी की हुई है और अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से मकामी पुलिस ने उसी वक्त 2-3 घंटे बाद FIR भी दर्ज करवा दी थी और जो मुलज़िम था उसको हवालात में बंद करा दिया। मेरे साथ इस वक्त एक एक्टिविस्ट मौजूद है, उनसे जानते हैं। हॉस्पिटल की OPD बंद है। दूर दराज इलाकों से लोग जो मेडिसिन दवाई लेने आते हैं वो बेचारे यहाँ पे धक्के खा के चले जाते हैं। मेरी आला हुकाम से, ख़ास तौर पर वज़ीर आला पंजाब से और मिनिस्टर ऑफ हेल्थ से गुजारिश है कि खुदारा इस मामले को हल किया जाए। कमिश्नर व्याड़ी मुबीन इलाही भी आए और मकामी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP भी, लेकिन अभी तक मुज़ाकरात जो है नाकाम हो चुके हैं और धरना जारी है। जी।
हिम्मत और हौसला अगर पुख्ता हो तो जिस्मानी माजूरी आड़े नहीं आती। ये साबित किया है पैदाइशी दोनों हाथों और एक पाँव से माजूर कोट ढीजी के रिहायशी 23 साला फारूक अहमद ने। गुलाम अल्लाह सियाल की ये रिपोर्ट देखिए। पैदाइशी माजूरी रुकावट बनी न गुर्बत हौसला तोड़ सकी। कोट डीजी का नौजवान अज़्मो हिम्मत की बेहतरीन मिसाल। 14 साल की उम्र में वालिद का इंतकाल हुआ तो सारी जिम्मेदारी फारूक के नातवां कंधों पर आ गई। बाएतमाद नौजवान ने हालात का डटकर मुकाबला किया। आटा चक्की पर मजदूरी करके तालीम भी जारी रखी। घर वालों का पेट भी पालता रहा। मुझे ये मजबूरन काम करना पड़ता है और ये मैं मजबूरी में करता हूँ। तो मेरी यही उम्मीद है हालार वसान साहब से, नवाब खान वसान से, मंजूर अली वसान से और नफीसा शाह से कि ये मेरी मुश्किलात दूर करें और मैं इंटर का तालिब इल्म हूँ। फारूक कहता है कभी हालात से घबराया नहीं, लेकिन बढ़ती महंगाई मसाइल का सबब बन रही है। सरकारी नौकरी लग जाए तो घर के हालात संवर सकते हैं। कैमरामैन सनाउल्लाह सियाल के साथ गुलाम अल्लाह सियाल, न्यूज़ कोट डीजी। सिंध असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हलीम आदिल शेख ने MPA दुआ भुट्टो से शादी की तस्दीक कर दी है। हलीम आदिल शेख ने कहा है कि दुआ भुट्टो से शादी 2018 के इलेक्शन के बाद की थी। तकरीब में दोस्त अहबाब शरीक हुए थे। उनके यहाँ बेटे की पैदाइश हुई है जिसका नाम कामिल हलीम रखा गया है। इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे कामरान सुहेल से। कामरान सुहेल, बिलाखिर तस्दीक हो गई है इस शादी की, क्या इत्तलात हैं? देखिए, हलीम आदिल शेख से अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई है। उनका यही कहना है कि उन्होंने जो शादी की है वो गलत काम नहीं किया है, शादी की है और 2018 के इंतखाबात के बाद जो है वो उन्होंने शादी की थी और बेटे की पैदाइश हुई है, जिसके बाद इस बात का इंकशाफ हुआ हलीम आदिल की दूसरी शादी का। और चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन सूबाई असेंबली दुआ भुट्टो के साथ इनकी शादी हुई है और उन्होंने अपने स्टेटस पे जो है वो बच्चे की पैदाइश के बारे में। सही, बहुत शुक्रिया कामरान आपका। पाकिस्तान के बहादुर सपूत लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड तलत उमर इंतकाल कर गए हैं। मरहूम की तदफीन कैवलरी ग्राउंड कब्रिस्तान कैंट में हुई। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड तलत उमर मरहूम को मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड तलत उमर जंगी तजुर्बाकार और बहादुर अवार्ड होल्डर भी हैं, जिन्होंने 1971 की जंग में मेजर शब्बीर शरीफ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने का एजाज़ हासिल किया था। वेलकम बैक। विफाकी और सूबाई वजीर का हल्का पानी नहरों में शिगाफ को 4 दिन गुजर गए। आवाम की मुश्किल नहीं टल सकी। रहीम यार खान का इलाका रुकनपुर, जो विफाकी वजीर खुसरो बख्तियार और सूबाई वजीर हाशिम जवाबक का हल्का है, यहाँ 2 नहरों में शिगाफ पड़ने से 500 से ज़ायद घर मुतासिर हुए हैं। इलाके में हर तरफ पानी दिखाई दे रहा है। बच्चों को स्कूल जाने में भी शदीद दुश्वारी का सामना है। मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हैं। आवाम का मुतालबा है कि फौरी तौर पर सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए। डेप्यूटी कमिश्नर कोयटा ने लोगों के मसाइल के हल के लिए खुली कचहरियों के इनेकाद का सिलसिला शुरू किया है। मेट्रोपॉलिटन कोयटा के सब्ज़ाजार पर डेप्यूटी कमिश्नर ने 14 महकमों को आवाम के सामने पेश कर दिया है। इस खुली कचहरी का अहवाल जानते हैं इस्मत अमान समलानी से। मेट्रोपॉलिटन कोयटा के सब्ज़ाजार पर खुली कचहरी का इनेकाद। डिप्टी कमिश्नर कोयटा की जानिब से इस इकदाम का मकसद लोगों को मुख्तलिफ महकमों के हवाले से अपनी शिकायत पहुँचाने के लिए बराह रास्त मौका फराहम करना था। खुली कचहरी में महकमों के हुकाम को आवाम के सामने पेश किया गया। लोगों ने इस इकदाम को सराहते हुए कहा, इन कचहरियों का इनेकाद को नतीजाखेज बनाया जाए। मैं आज यहाँ पे आया हूँ, गोराम साहब के पास आया हूँ, जो मिनिस्टर है लोकल गवर्नमेंट का। उन्होंने मुझे ये यकीन दहानी कराई है कि आप कल आ जाए, इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। डिप्टी कमिश्नर कोयटा का कहना था, लोगों के मसाइल को हल करने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। जो कैरेक्टर है उस पर हम फोकस करें, कभी भी हमने नहीं किया। तो आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, आपके यहाँ के लोकल हैं, आपके पास ये कैमरा की ताकत भी है। इससे लोगों को बताएं, अपने बच्चों को बताएं कि जी किरदार एक ऐसी चीज़ है जिसको बिल्डअप करें ताकि शायद हम बेहतरी की तरफ जाएं। खुली कचहरी में मुकम्मल वासा, केस्को, सुई सिदरनगेस, पुलिस मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन समेत 12 से ज़ायद महकमों के अफसरान मौजूद थे। कैमरामैन अहमद नहीम के साथ अस्मत अमान सुमलानी, न्यू कोयटा। बलोची कपड़े, जिसे इलाकाई ज़बान में फशक कहा जाता है, ना सिर्फ बलोच ख़वातीन के कपड़ों का लाजमी जुज़्व है बल्कि दुनिया भर में पसंद भी की जाती है। बलोच सकाफत की पहचान रंग बिरंगी दीदा ज़ेब फशक की तैयारी पर आइए देखते हैं राजनपुर से इम्तियाज़ हुसैन मशवरी की रिपोर्ट। शादी ब्याह का मौका हो या कोई खास तकरीब, बलोच ख़वातीन अपने मखसूस लिबास के बायस सबसे मुनफरिद और अलग थलग दिखाई देती हैं। हाथ से तैयार फशक देखने में जितना खूबसूरत है, इसकी तैयारी उतनी ही मुश्किल है। ये बलोची फशक है, ये हमारे बलोची रवायात में बहुत इसकी अहमियत है।
ये शादी ब्याह के ख़ास मौके पे पहने जाते हैं। ये टोटल दस्तकारी पे हाथ के बने हुए हैं। बलोच रिवायात और सकाफत के रंगों से मुज़य्यन फशक कई माह की शुबाना रोज मेहनत से तैयार होता है। डिजाइन के मुताबिक रेशम, ईरानी धागे, शीशे और तिल्ला किनारी का इस्तेमाल किया जाता है। फशक की तैयारी के दौरान अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।